साइबर सिटी गुरुग्राम में जिस तरह से शहर भर में सड़कों किनारे, पटरियों पर या निगम की या हुड्डा की या जीएमडीए की जो भी सड़क है वहाँ पर लगातार अतिक्रमण देखा जा रहा था, अवैध कब्जे देखे जा रहे थे। और सबसे बड़ी बात है कि सदर बाज़ार में सबसे ज़्यादा अतिक्रमण और कब्ज़ों की लगातार तस्वीरें सामने आ रही थी। गुरुग्राम उभरता हुआ शहर है। करीब 35 से 40 लाख की गुरुग्राम में आबादी सफ़र करती है और ऐसे में सदर बाज़ार में लाखों लोग ख़रीदारी करने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन अतिक्रमण के चलते ना तो लोगों को रास्ता मिल पाता है, ना ही लोग ठीक से चल पाते हैं। और त्योहारी सीज़न में तो हालात ऐसे हो जाते हैं कि पैर रखने की जगह नहीं मिलती। और सबसे बड़ी बात है कि सदर बाज़ार में जो दुकानदार है उनके सामने रेहड़ी पटरियाँ लगती हैं, साथ ही काफ़ी बड़े बड़े थल्ले उनके बने हुए हैं। साथ ही वहाँ पर पटरी वाले जिस तरह से अतिक्रमण करते हैं और दुकान के बाहर 10-10 फुट तक लोग अपना सामान सजा लेते हैं, जिसके चलते जो अच्छी खासी जो सड़क है, काफ़ी चौड़ी सड़क है, करीब 60 फुट से भी ज़्यादा चौड़ी सड़क है ये, वो बिल्कुल सिकुड़ जाती है और लोग चल तक नहीं पाते। वहीं आरएस भाट लगातार साइबर सिटी गुरुग्राम में अवैध निर्माण को लेकर, अवैध कब्जों को लेकर, अवैध रेहड़ी पटरी को लेकर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। कल सदर बाज़ार में आरएस भाट पहुँचे, अपने दल बल के साथ पहुँचे और जेसीबी ने जहां अक्रोचमेंट थी उसको हटाया। रेहड़ियां जो अवैध रूप से वहां पर रेहड़ियां लगी हुई थी, उन तमाम रेहड़ियों को जेसीबी से चकनाचूर कर दिया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से जो रास्तों पर रेहड़ियां लगी होती थी, उन रेहड़ियों को, तमाम रेहड़ियों को कब्जे में लेकर उसको जेसीबी से चकनाचूर कर दिया। और लगातार जनता जो बाज़ार में ख़रीदारी करने पहुंचती थी वो लगातार यही बात कहती थी, सदर बाज़ार में बहुत ज़्यादा अतिक्रमण है। कई बार अगर कोई आगजनी की घटना होती है तो फायर ब्रिगेड को पहुंचने में भी बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है, जिसके चलते भारी नुकसान जान माल का हो सकता है। कई बार आगजनी हुई है, फायर ब्रिगेड को काफ़ी दिक्कत हुई है। ये तमाम ऐसे सुरक्षा की लिहाजे से हम बात करें तो ये काफ़ी दिक्कत करता है अतिक्रमण। और ऐसे में आरएस भाट लगातार एक्शन मोड में है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये हनुमान मंदिर के पास की तस्वीरें हैं, जहां पर गांधी पकौड़े वाली जो गली है उसके आसपास काफ़ी अतिक्रमण रहता है। तमाम वहां पर जो रेहड़ियां खड़ी हुई थी, तमाम रेहड़ियों को कब्जे में लिया और उसके बाद उन तमाम रेहड़ियों को चकनाचूर कर दिया। और उन रेहड़ी चालकों को, जो रेहड़ी लगाते हैं, उनको साफ तौर पर चेतावनी दी कि आगे से अगर अतिक्रमण किया तो और ज़्यादा बड़ी कार्रवाई की जाएगी। इन तस्वीरों को दोस्तों शेयर कीजिए और अभी तक आपने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो आप फॉलो कर लें। ये हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से आरएस भाट का जो पीला पंजा है वो चल रहा है, क्योंकि साफ़ सुथरा शहर हर कोई चाहता है। यहाँ गुरुग्राम में आप सड़कों पर निकलिए, जो ग्रीन बेल्ट है, ग्रीन बेल्ट में लोगों ने ग्रीन बेल्ट को उजाड़ दिया है। वहाँ पर अपनी दुकानें सजाई हुई है, खोखे लगा लिए हैं, होटल खोल लिए हैं और वहाँ पर पक्के कब्जे एक तरह से किए गए हैं। कई ऐसी लोकेशन है जहाँ पर आप देख सकते हैं सेक्टर 7 वाले रोड पर किस तरह से जो लोगों के मकान बने हुए हैं, जो ग्रीन बेल्ट है उनको पक्का कर लिया गया है, उनको वहाँ पर गेट लगा लिए गए हैं। हालांकि ग्रीन बेल्ट पेड़ पौधे लगाने के लिए होती है, जिससे कि अच्छी ऑक्सीजन रहे, इसीलिए जो ग्रीन बेल्ट छोड़ी जाती है। लेकिन लोग उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाकर वहाँ पर या तो रेहड़ी लगा रहे हैं, पटरी पर लोग पान के खोखे खड़े कर लेते हैं। सेक्टर 9 चौक पर आप देखिए, चलने का जो रास्ता पटरी होता है, लोग सड़क पे चलते हैं तो दुर्घटना होने की संभावना रहती है, लेकिन लोग सड़कों पर खोखे लगाए हैं, जिससे कि लोगों को भारी परेशानी होती है। और इस तरह से
कार्रवाई की जाएगी तो कहीं ना कहीं जो शहर है वो साफ़ सुथरा होगा, लोगों को चलने की सुविधा होगी, जाम की जो समस्या है उससे निजात मिल पाएगी। ये सदर बाज़ार की दोस्तों तस्वीरें हैं। सड़कों पर भी जो अतिक्रमण है उसको भी लगातार हटाया जाएगा, धीरे धीरे सबका नंबर आएगा। और साफ तौर पर जो दुकानदार अतिक्रमण करते हैं या सामने रेहड़ी लगवाते हैं उनको भी साफ तौर पर चेतावनी दी गई है। साफ तौर पर पहले भी कई बार दुकानें सील की गई है, सीसीटीवी कैमरे सदर बाज़ार में लगे हुए हैं जिससे निगरानी रखी जाती है। तो तमाम चीज़ें हम आपको बता रहे हैं दोस्तों कि आर एस भाट लगातार इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं और जो शहर की जनता है वो इनकी कार्यप्रणाली से काफ़ी खुश है, क्योंकि अतिक्रमण लगातार हटाया जा रहा है जिससे लोगों को सुविधा मिल रही है। तो देखा दोस्तों किस तरह से ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिससे कि शहर का जो अतिक्रमण है वो साफ़ हो रहा है। और सदर बाज़ार में काफ़ी बुरा हाल था। जिस गली या जिस बाज़ार में आप पहुंचते थे, चाहे कपड़ा मार्केट हो, चाहे इधर को सब्जी मंडी मार्केट हो, तमाम जगह चलने की जगह नहीं मिलती थी, पैर रखने की जगह नहीं मिलती थी। ऐसे में कई बार चोर चकार भी अपनी वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं और सुरक्षा की दृष्टि से भी ये कहीं ठीक नहीं है। आप ये देख सकते हैं किस तरह से जो रेहड़ियाँ हैं इनको जेसीबी से चकनाचूर किया जा रहा है जिससे कि यहाँ पर दोबारा रेहड़ी ना लग सके और ये शहर साफ़ सुथरा रहे। सदर बाज़ार में जो ख़रीदारी करने पहुँचते हैं लोग, उनको सुविधा हो, उनको अच्छा लगे ख़रीदारी, और जिससे कि दुकानदारों की दुकानदारी भी बढ़े, क्योंकि ज़्यादातर लोग भीड़ के चलते कतराते हैं और सदर बाज़ार में नहीं पहुँचते हैं और जिसके चलते दुकानदारों को भी नुकसान होता है क्योंकि ग्राहक नहीं आता। तो ऐसे में अब ग्राहक पहुँचेगा क्योंकि चलने की जगह होगी, सुविधा होगी, तो दुकानदारों की दुकानदारी भी बढ़ेगी, साफ़ सुथरा वातावरण होगा, साफ़ सफाई होगी। और इन रेहड़ी पटरियों के चलते साफ़ सफाई भी ठीक से नहीं हो पाती और लोगों को भारी परेशानी का भी सामना करना पड़ता है दोस्तों। तो शहर भर में इस तरह की जो कार्रवाई है वो चल रही है और आर एस भाट का जो पीला पंजा है वो लगातार अतिक्रमण पर, अवैध कब्जों पर, सरकारी ज़मीन पर लगी झुग्गी झोपड़ियाँ या पान के खोखे या स्थायी कब्जे जिन लोगों ने किए हैं उनको तोड़ा जा रहा है। देखिए सदर बाज़ार कितना चौड़ी सदर बाज़ार की रोड है, आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं। लेकिन अतिक्रमण के बाद ये सड़क मुश्किल से 10 फुट की रह जाती है और उसमें भी लोगों को चलने में काफ़ी दिक्कत होती है, ना बाइक भी नहीं निकल पाती। तो ऐसे में अब सड़कें इतनी सुंदर हो जाएंगी जिससे कि लोगों को सुविधा होगी। और ये देखिए कितना बड़ा ये जो आप थल्ला देख रहे हैं, दुकान के बाहर कम से कम ये 7-8 फुट का ये यहाँ पर सामने रैंप बनाया हुआ है जिससे कि ये सड़क काफ़ी सिकुड़ गई है और लोगों को चलने में भी काफ़ी असुविधा होती है। और ऐसे में आर एस भाट ने साफ चेतावनी दी है कि जो रैंप है या थल्ले बनाए हुए हैं उनको सिरे से तोड़ा जाएगा, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। साफ तौर पर चेतावनी दे दी गई है। फिलहाल अतिक्रमण हटाने का, रेहड़ी पट्टी हटाने का पूरे दिन अभियान चला, पूरे दिन लोगों को समझाया गया, चेतावनी दी गई कि अतिक्रमण ना करें जिससे कि शहरवासियों को दिक्कत हो। और रेलवे स्टेशन हो गया, सूर्य विहार होगा, यहाँ भी काफ़ी अतिक्रमण है। लोगों ने घर के बाहर करीब 10 से 15-15, 20-20 फुट कबाड़ी की दुकानें खुली हुई हैं और अन्य जो ग्रीन बेल्ट है वहाँ पर कई तरह की पान के खोखे लोगों ने लगा लिए हैं। तो ये काफ़ी दिक्कत है। और ऐसे में सेक्टर 9 और 7 के चौक से लेकर सेक्टर 4 के चौक तक आप गूगल कर देखिए। देखिए हमारी जानता हूँ मैं, तो अगर जानते हैं तो कार्रवाई हम फेज वाइज करना। बिल्कुल मेरे को किसी के चबूतरे से कोई दिक्कत नहीं, पहली बात। दूसरी बात, वो जो चबूतरा है उसके नीचे कोई ना कोई लाइन रखी। अगर मैं अभी जेसीबी से चलवाऊंगा मेरे पास नेक्स्ट टाइम 3 साल लो पहले मेरे साथ बोला। तीसरी बात, अगर कोई रेहड़ी पटरी लगाता है तो दुकान वाले पर कार्रवाई करें। हमें पता है कौन से चबूतरे तोड़ने, जब तोड़ेंगे तो एक साइड से तोड़ेंगे, सारे तोड़ेंगे।
वो वाली छोटी गली। मुझे प्रशासन से यही उम्मीद है कि आप सच में करेंगे, एक तरफ ना हो, दोनों तरफ करो, कार्रवाई दोनों तरफ बराबर हो। अब गरीब आदमी तो ये कहेगा जी मेरी तो रेडी तोड़ के, उनका नहीं तोड़ कर, ये भी बात सच है। आप एक सेकंड मैं तो बोल रहा हूँ, पीपी ज्वेलर्स के नीचे कोई पाइपलाइन नहीं है, मैं भी बैठ, मैं यहाँ का लोकल। अगर पहले तोड़ दें तो पीपी ज्वेलर्स के चबूतरा थोड़ी कहा है मैंने, उनका चबूतरा तोड़ो ना यार। शाबाशी नहीं लेनी पहली बात, ये कहेंगे वो बहुत ज्यादा तू नहीं मुझे बताएगा कि मैंने क्या तोड़ना है क्या नहीं तोड़ना। अगर तू मेरे से शिकायत है लिख कर दे, बिल्कुल आपकी बात क्या तोड़े तोड़ेंगे सबके टूटेंगे। मैं ये कह रहा हूँ जिस दिन तोड़ेंगे सबकी तोड़ेंगे। तो आपकी दुकान कौन सी है? दुकान बताओ, मैं एड्रेस देता हूँ आपको। कहना क्या चाह रहा है यार, इसके क्या नाम है से बात कर पब्लिक का क्या मतलब सिर पर चढ़ेगी। काम कर रहा हूँ मैं, आप काम में बाहर तो देखा किस तरह से जो दुकानदार थे वो बहस कर रहे थे और आर.एस. भाट ने साफ तौर पर चेतावनी देते कह दिया कि अगर सरकारी काम में बाधा डालोगे तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी और एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। तो दोस्तों, सदर बाज़ार का साफ़ होना बेहद ज़रूरी है सुरक्षा की दृष्टि से भी, और शहरवासियों को काफ़ी भद्दा लगता है। और गुरुग्राम में जो दूर दराज से दूसरे स्टेट से लोग आते हैं या विदेशों से लोग अगर घूमने आएंगे तो यहाँ की जो अतिक्रमण की तस्वीर देखेंगे, जाम में फंसेंगे, तो काफ़ी बुरा एक गलत मैसेज जाता है। उसी तस्वीर को साफ करने के लिए तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी है, तो साफ तौर पर विधायक मुकेश शर्मा ने भी गुरुग्राम के जो अधिकारी थे उनके साथ बैठक की थी। साफ तौर पर कहा था कि शहर को 90 दिन के अंदर साफ किया जाना चाहिए, अतिक्रमण मुक्त किया जाना चाहिए, सड़कें पर कोई रेहड़ी पटरी नहीं लगेगी, किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण ना हो और शहर में ना गंदगी हो। ये तमाम तरह के आदेश दिए गए थे। अब लगातार जो ये अभियान है वो चलाया जा रहा है जिससे कि साफ़ सुथरा शहर रहे। तो दोस्तों, ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। शहर भर में अगर कोई अवैध कब्जा करता है सरकारी ज़मीन पर या रेहड़ी पटरी लगाता है सड़कों पर जिससे कि जो वाहन चालक है उनको दिक्कत हो, सड़कों पर जाम लगे, तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साफ तौर पर जो डीटीपी आर.एस. भाट है उन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। पहली बार कार्रवाई की है और उसके बाद दूसरी बार एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। सदर बाज़ार का दौरा लिया, चारों तरफ देखा कि जहां पर भी अतिक्रमण हुआ वहीं जेसीबी की जो पीला पंजा है वो चलाया गया। आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से अधिकारी, प्रशासन के अधिकारी लगातार मुआयना कर रहे हैं। और सदर बाज़ार अब देखिए कितना खुला सदर बाज़ार लग रहा है। और ऐसे में दुकानदारों से भी सदर बाज़ार में आर.एस. भाट ने बात की, कोई दिक्कत या कोई समस्या है उसको भी जानने की कोशिश की कि अगर कोई दिक्कत है तो बताएं। और ये तस्वीरें देख लीजिए किस तरह से लगातार जो बाज़ार है वो साफ़ होते नज़र आ रहा है। और इसी तरह की कार्रवाई अब लगातार जारी रहेगी। और ये माना जा रहा था कि सदर बाज़ार साफ़ नहीं हो सकता, अतिक्रमण मुक्त नहीं हो सकता, लेकिन आर.एस. भाट ने वो करके दिखाया, लगातार कार्रवाई की। और कार्रवाई का ये नतीजा है कि गुरुग्राम का सदर बाज़ार अब धीरे धीरे साफ़ हो रहा है, रेहड़ी पटरियाँ हट रही हैं जिससे कि लोगों को यहाँ से गुजरने में या ख़रीदारी करने में असुविधा ना हो। ये तमाम तस्वीरें दोस्तों हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से जो जितनी भी तमाम रेहड़ियाँ अवैध रूप से लगाई गई थी उनको कब्जे में लेकर यहाँ पे चकनाचूर कर दिया है, ध्वस्त कर दिया है। ये देख लीजिए तस्वीरें दोस्तों, जेसीबी से किस तरह से ध्वस्त कर दिया है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये अतिक्रमण वैसे भी दिक्कत करता है, साथ ही साथ कई बार ऐसे असामाजिक तत्व भी इसका फ़ायदा उठाते हैं
भीड़ का फ़ायदा उठाते हैं और कई बार आगजनी की घटनाओं में भी काफ़ी भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों शहर साफ़ सुथरा रहेगा, खरीदारी बढ़ेगी, आने जाने वाले लोग सदर बाज़ार में आएंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा। इसी मकसद से आरएस भाट लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। और ये तस्वीरें दोस्तों शेयर कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को अभी तक फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लें दोस्तों।